हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मेडिकल नेग्लिजेंस और आप देख रहे हैं ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी का वीडियो लेक्चर। तो मेडिकल नेग्लिजेंस विभिन्न कानूनों जैसे टॉर्ट्स, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंज्यूमर एक्ट के तहत दंडनीय है। तो हर साल कई मौतें और कई बीमारियां होती हैं जो कि डॉक्टर्स की मिसकंडक्ट के कारण होती हैं। तो चिकित्सा लापरवाही, तो जो दूसरा शब्द है लापरवाही, वो अपने आप में पूर्ण है, लेकिन उसकी परिभाषा या उसकी डेफिनेशन किसी भी तरह, किसी भी लॉ में, किसी भी कानून में उचित तरीके से नहीं दी गई है। तो किसी भी एक व्यक्ति की द्वारा लापरवाही करने से दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचेगा या वो मर जाएगा या किसी भी तरह का बड़ा नुकसान उसे हो, इसे कहते हैं मिसकंडक्ट। या तो गलती से किया जाए या जानबूझ के किया जाए, तो उसे बोलते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस। तो मेडिकल नेग्लिजेंस मूल रूप से एक चिकित्सा व्यवसायी या मतलब बोले तो मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर के कदाचार के द्वारा होता है। जो भी डॉक्टर या जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर पर्याप्त रूप से देखभाल नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके कर्तव्यों का उल्लंघन होता है और जो रोगी होते हैं उनके पास आए हुए उनको नुकसान पहुंचता है। एक पेशेवर को कम से कम अपने एक फील्ड का तो ज्ञान होता ही है, और जो भी पेशेंट उनके पास आता है वो यही सोच के आता है कि मैं अब आके ठीक हो जाऊंगा। और अगर वो ऐसा ना हो पाए या उसकी किसी भी लापरवाही से उसको कोई नुकसान पहुंच जाए और या वो अपने कर्तव्यों का पालन ना कर पाए, डॉक्टर्स या मेडिकल चिकित्सक, मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब कोई पेशेंट है, कोई बीमार है, कोई रोगी है, वो अपने डॉक्टर से तो उम्मीद करता ही है कि अगर मैं वहाँ जा रहा हूँ डॉक्टर के पास तो मैं ठीक हो गया आऊँगा या ठीक हो जाऊँगा। तो डॉक्टर से उम्मीद करता है आदमी कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और उसको जो भी बेहतर से बेहतर इलाज होगा उसके रोग के लिए वो देगा उसको। कोई भी एक डॉक्टर या कोई भी एक पेशेवर सब कुछ नहीं जानता है उसके फील्ड का। मतलब अगर मेडिकल की बात की जाए तो मेडिकल इज़ वेरी वास्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अपनी एक फील्ड होती है इंसान की, उस मेडिकल में भी, या कोई लॉयर है तो उसके लॉ में भी कोई एक उसका दायरा होता है, वो सब कुछ नहीं जान सकता। इसी वैसे ही डॉक्टर्स भी होते हैं, वैसे ही आर्किटेक्ट भी होते हैं, सीए, ये सब जितने भी पेशेवर प्रोफेशनल्स होते हैं, तो उनको ये नहीं कह सकते कि आपको सब कुछ जानना है। लेकिन जिस भी फील्ड में वो हैं, फिजिशियन है, जो जो भी है, तो उसको इतना तो पता होना ही चाहिए कि जिसके लिए वो वहाँ बैठे हुए हैं। तो हालांकि मरीज जो होता है वो डॉक्टर को भगवान के रूप में मानता है कि मैं जब जाऊंगा डॉक्टर के पास तो मेरी बीमारी का सॉल्यूशन होगा, या मेरी परेशानी का सॉल्यूशन मिलेगा मुझे, या ठीक हो जाऊंगा मैं। तो कभी कभी डॉक्टर्स भी गलतियां कर देते हैं। कभी कभी गलतियां इतनी भारी हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि एक मरीज को उसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है, या कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है उस आदमी की। तो इस तरह की गलती को लापरवाही कहा जाता है। यदि रेस्टोरेंट का कोई एक आप रेस्टोरेंट जाते हो और अगर उसका खाना अच्छा नहीं होता है तो आप बोलते हो ना कि भाई खाना अच्छा नहीं है, आप इसको गुणवत्ता प्रदान करें इसकी, या मतलब बोलें कि अच्छा खाना नहीं है यार, इसको दूसरा लाओ। ठीक है, ऐसे बोलते हैं रेस्टोरेंट में जाके। तो अगर रेस्टोरेंट में जाके ऐसा बोल सकते हैं या उस पर केस कर सकते हैं तो यहाँ तो अपनी बॉडी का उपचार हो रहा है, देखभाल करने की बहुत ज़रूरत है। अगर ऐसा कुछ होता है, लापरवाही होती है, तो किसी भी डॉक्टर पे आपको केस करने का पूरा हक है। देखिए, लापरवाही एक वर्ड है, वो अलग अलग परिभाषा है लापरवाही की। यह कुछ ऐसा करने की ललक है कि लापरवाही कभी कभी ऐसे भी होती है, कुछ नया जानना है, उस नए जानने में कुछ गलती हो जाए इंसान से, ठीक है, ये भी लापरवाही है। क्योंकि एक पेशेंट जो आपके पास ठीक होने आया है, कुछ नया सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं आपको उसकी बीमारी में, और उसमें कोई लापरवाही आपसे हो जाती है, वो भी लापरवाही बोली जाएगी। अगर वो बीमारी में आप सही से देखभाल नहीं कर पाते हो उसकी, तो भी लापरवाही है वो। या आप कोई दवाई ऐसी दे देते हैं गलत, या गलती से, या जैसे भी, वो भी आपकी लापरवाही मानी जाएगी डॉक्टर्स की। तो कोई भी मामलों के संचालक को नियमित रूप से नियंत्रण करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं या कराते हैं जो एक विवेकपूर्ण या उचित व्यक्ति नहीं करेगा। किंग वर्सेस फिलिप्स केस में देखा गया कि लापरवाही का जो सवाल उठता है वो तभी उठता है जब डॉक्टर की मिसकंडक्ट से पिटिशनर को या पेशेंट को सीधा नुकसान पहुंचता है,
या उसको पूर्वाभास, मतलब पहले से ऐसा कुछ लग रहा होता है कि हाँ ये जो भी हो रहा है कुछ अलग हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है। तो यातना के तहत लापरवाही लाने के लिए नुकसान एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। देखिए, जब भी कोई लापरवाही हुई, कोई मिसकंडक्ट हुआ डॉक्टर से, तो अब टॉर्चर हुआ ना उस पेशेंट को या पिटिशनर को, तो वो जो टॉर्चर हुआ या जो नुकसान हुआ वो डॉक्टर की नेग्लिजेंस का महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्योंकि आप किसी भी कोर्ट में उस नुकसान से ही तो बता पाएंगे कि हाँ ये नुकसान हुआ है मुझे, ये बीमारी ये थी, इन्होंने ऐसा किया मिसकंडक्ट, उस मिसकंडक्ट से मुझे ये नुकसान हो गया। तो जो नुकसान हुआ है, जो टॉर्चर हुआ है, वो महत्वपूर्ण या वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उस नेग्लिजेंस का। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपनी फील्ड के कौशल लोग होते हैं या कुछ अच्छी नौकरी पाने वाले लोग होते हैं, जिन्हें उस क्षेत्र में उचित जानकारी होती है या उचित शिक्षा प्रदान करके वो वहाँ पे आते हैं। तो उनके ऊपर उचित जिम्मेदारी होती है, उचित देखभाल की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो आर्किटेक्ट्स हो या वो सीए हो, एटसेट्रा। तो इसमें भी एक केस है जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोला गया कि जो भी पेशेवर है वो उसकी जिम्मेदारी है किसी भी पेशेंट की या क्लाइंट की देखभाल करना और उसको अच्छे से अच्छा, मतलब उसके द्वारा ये आश्वासन दिया जाता है व्यक्ति को कि आपकी पूरी देखभाल की जाएगी। ऐसे व्यक्ति को लापरवाही के तहत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है यदि उसके पास आवश्यक कौशल नहीं है या आवश्यक कौशल होने के बावजूद उत्तरदायी वो ठीक से देखभाल नहीं कर पाया है, तब वह उक्त पेशे को पूरा करने के लिए आवश्यक मात्रा में जमा करने के लिए चल रहा है, या वो उक्त पेशे में होते हुए भी उचित देखभाल करने में विफल रहा है, तब मेडिकल नेग्लिजेंस या किसी भी तरह का नेग्लिजेंस उसको बोला जाएगा, या मिसकंडक्ट उसको बोला जाएगा। लापरवाही की, जो भी लापरवाही की है वो किसी प्रोफेशनल द्वारा की गई हो। लेकिन यहाँ पे हम मेडिकल नेग्लिजेंस की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर्स या मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात करेंगे। तो किसी भी तरह से किया गया मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर के द्वारा किसी भी तरह का मिसकंडक्ट जो कि पेशेंट को नुकसान पहुंचाता है डायरेक्टली, वही नुकसान महत्वपूर्ण फैक्ट होता है उस केस का। तो यही था मेडिकल नेग्लिजेंस। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। थैंक यू सो मच।